दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने क्या किया है कि जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका फुल सोल्यूशन मैंने दे दिया, यानी पहले क्वेश्चन में दो आपके क्वेश्चंस थे इनका सोल्यूशन इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोवाइड किया है। और आज क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया जाके उनको पहले देखिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% आते ही हैं, क्योंकि वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज क्या करना है, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज सीख लेते हैं। बेसिक चीज क्या है, हमारे पास कंडीशंस होगी। अगर a/a2 नॉट इक्वल टू b/b2 होता है तो क्या उसका ग्राफ होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, यानी उसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाओं से यानी प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। ठीक है, और उनका बीज गणितीय जो होगा वो ग्राफ होगा, उनके हल केवल एक ही होंगे। और अगर पूछा जाए कि संगत है कि असंगत है तो संगत होगा। अगर ग्राफ ऐसा है तो, अगर कंडीशन ऐसी है तो संगत, केवल एक हल। और ग्राफ ही कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए समझ लेते हैं प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। देखो, एक रेखा और दो रेखा आपस में अगर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं को ये बिंदु हो गया प्रतिच्छेद रेखा, ये रेखाएं कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। करेक्ट, समझ में आया। दूसरा संपाती, संपाती रेखा होती है, एक रेखा है यही के ऊपर दूसरा रेखा हो जाए, क्या संपाती रेखा है। और संपाती रेखा ग्राफ कैसा, अगर कंडीशन होगी a/a2 इक्वल टू b/b2 इक्वल टू c/cv2, यानी तीनों अगर बराबर होंगे तो संपाती, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इनका ग्राफ कैसा होगा, संगत आएगा। ओके, समझ में आया। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा, देखो यहाँ पे रखी हुई संगत है कि असंगत है, तो मैंने तीनों चीजें बता रखी है। ओके, समांतर रेखा क्या होती है, ये रेखा और ये रेखा के बीच की अगर दूरी सेम है तो वो होते हैं हमारे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का सीधा साधा एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे की पटरी के देखो बीच की दूरी होती है एकदम सेम, समांतर होती है, समान होती है। अगर बराबर होती है, समान होती है, तो वो रेखाएं आपकी समांतर होती है। समांतर रूप का कोई हल नहीं होगा कभी भैया, एक दूसरे को जब सॉल्व ही नहीं करेंगे तो कभी हल ही नहीं होगा। और इनका जो असंगत आएगा, ओके ठीक है, इनका ग्राफ ही असंगत आएगा। चलिए फिर अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों a/a2, b/b2, c/c2 की तुलना कीजिए। तुलना करने के लिए मैंने बताया रैखिक समीकरण जो होता है आपका दो चर वाला, इसका ये होता है स्ट्रक्चर a by प्लस c1 इक्वल टू 0। ax1 पहले वाले समीकरण, दूसरे का ax2 प्लस b2y, ये b1 है, प्लस सॉरी ax1 by1 ये 2 फिर c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी समीकरण को हल करने का। अगर आप इस पे रख देंगे तो आपको x मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ये समीकरण आपका पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे, दूसरा तीसरा आप कर लेना खुद से। चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं, तो हल इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ax1 या ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर दिया। तो तुलना देखो, यहाँ पे जो x है, ये वाला x है, ये कौन सा होगा, ये 1 होगा, तो x के पार्ट में जो ये होगा a होगा, तो a हो जाएगा। अब अरे यार ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2 ऐसे, हाँ ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। गलत लिख दिया हमने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। b2y c2, ओके। तुलना करिए, यहाँ पे देखो x के जो हो पहला ये a होगा, तो a हमारे पास कितना है, a1 यानी हमारे पास कितना है 5, और a2 हमारे पास कितना है 7, b1 हमारे पास कितना है 4, वो भी माइनस का,
B2 हमारे पास कितना है 6, C1 हमारे पास कितना है 8, C2 हमारे पास कितना है माइनस का 9। ओके, इतना समझ लिया। अगर आप लोग इतना समझ लेते हैं तो सवाल आगे हलवा हो जाएगा। तो फिर आगे क्या करना है, आपको कंडीशंस लगानी है ये वाली, ये आपके पास तीनों कंडीशंस हैं और तीनों कंडीशन को अप्लाई करके देखना है, जो पहले लग जाएगी वही हल होगा। ओके, तो पहली कंडीशन हमारी है तो हम लिख लेते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये पहली कंडीशन है। मान रख के देखते हैं या हम डायरेक्ट ही मान रख लेते हैं, मान रख लेते हैं A1 कितना है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6, बराबर है नहीं बराबर है ना, नॉट इक्वल टू, यानी ये वाली कंडीशन देखो लग गई। कैसे कैसे कंडीशन लगी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो यही कंडीशन लगी। अच्छा बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी रेखा, तो लिख दो अतः इसका ग्राफ 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, सिर्फ ग्राफ ही पूछा गया है ना, हाँ ग्राफ ही पूछा गया कि प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि संपाती है, सिर्फ ग्राफ पूछा गया तो हमने सिर्फ ग्राफ कर दिया है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों बराबर होंगे। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2 इसका भी आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2 इसका आएगा, 12 1/2 इसका आएगा। अगर तीनों आ रहे हैं बराबर तो कौन सा होगा समांतर, यानी ग्राफ कैसा होगा समांतर। देखो ट्रिकी से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तुलना कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है कि असंगत। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको यही करना है कि तुलना करनी है। देखो ये वाला सवाल हम लगा के दिखा देते हैं, इधर जगह नहीं उधर तो इधर लगा के दिखा देते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर क्या है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास सवाल है, सवाल को क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुलना हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे A1 हमारा होगा 3, A2 होगा हमारे पास 2, B1 होगा 2, B2 होगा -3, C1 होगा -5, C2 होगा हमारे पास -7। ओके, कंडीशंस लगा के देखें। पहली वाली कंडीशंस है A1 बराबर A2 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। चलिए कंडीशन लगाए। चलो A1 कितना है हमारे पास, A1 हमारे पास 3/2 बराबर 2/-3, यानी ये बराबर है, बराबर नहीं है। अब बताओ इसका ये जो ग्राफ होगा या इसका रैखिक समीकरण का युग्म होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, यानी दोनों, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ से आप कंडीशंस देखिए, ये वाली कंडीशंस देखिए, अगर बराबर नहीं होंगे तो इनका ग्राफ होगा, लिख सकते हैं अतः इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसका जो अगर हल होंगे इसके केवल एक ही हल होगा, और इसका जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये कैसा होगा संगत, ये कैसा होगा संगत। ओके, इतना अगर आप लोगों को आ जाता है तो ये दोनों सवाल प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये सवाल करके दिखाया है, ये सवाल आप लोग करके देखना, ये सवाल आप लोग करके देखना। उसके बाद आपको ये सवाल मैंने बताया है, ये सवाल करके देखना, और इसके पार्ट के जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं वो सवाल करके देखिएगा। और याद रखिएगा इसके पहले वाला पार्ट यानी पार्ट 1 जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो ज्यादा से ज्यादा देखिए और जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि वो जो आपके दोनों सवाल है पार्ट 1 के और प्रश्न नंबर 1 के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जल्दी से देखिए जाके, इंपॉर्टेंट सवाल को मत मिस कीजिए, क्योंकि आपका टारगेट रहेगा मैथ्स में 95 मार्क्स लाना ही है, हमें याद रखना। तो 95 मार्क्स लाना है तो हमें कुछ मिस नहीं करना है, मिस नहीं करेंगे तो पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, क्योंकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने क्लास 10th वाले ग्रुप में भेजिए। थैंक यू क्लास।